रास्ते बिल्कुल ख़त्म है, कीचड़ है, बारिश के टाइम में ना लिगड़ा जाए ना बढ़ा जाए। और सबको ही अपील कर चुके, हर नेता को सबको बोल चुके हैं कि हमारी बहुत समस्या, कोई सुनवाई नहीं कर रहा। कुछ लोगों ने कंपनी को पैसा खिला के कंपनी के वहाँ से पानी निकलवा के हमारे रोड की सारी की अस्तीस कर दी। लोग गिर गिर के मर रहे, का फ्रैक्चर हो रहा है, किसी के पैर में फ्रैक्चर हो रहा है। इसमें गांव में वोटिंग नहीं होने देंगे, ऐसे अगर नहीं बनेगी तो गली नहीं बनेगी। 2 बार खुद विधायक भी आए, झूठा आश्वासन देके गए गाँव वासी ने। कोई भी नेता है, विकास पहले कराएगा तो वोट है, चाहे वो बीजेपी का रहे, चाहे वो कांग्रेस का रहे, चाहे अदर रहे, जो काम कराएगा वोट उनको है। नमस्कार, आप देख रहे हैं BS24 न्यूज़। मैं हूं आपके साथ विनोद कुमार। जनता की आवाज़ कार्यक्रम के तहत आज हम गुरुग्राम के सोहना विधानसभा अंतर्गत वैरमपुर गांव में पहुंच चुके हैं और इस गांव के लोगों की भी काफ़ी समस्या है, इसके बारे में हम इनसे मिलकर बात करेंगे। आपसे शुरुआत करते हैं। सर, क्या नाम है आपका? चेतराम भाटी जी। चेतराम जी, आपके गाँव में किस तरह की समस्या और मुख्य मुद्दा क्या है? सारी चीज़ की समस्या है जी, रास्ते पास्ते कुछ नहीं है। हम तो सरपंच का राज था ना, जब बहुत सुखी थे। आज जब से निगम आए ना कोई सरपंच तो खत्म ही हो गए, निगम में इलेक्शन नहीं है, गांव बेहाल है, रास्ते बिल्कुल ख़त्म है, कीचड़ है, बारिश के टाइम में ना लिगड़ा जाए ना बढ़ा जाए। आए गए सब दुखी है, बहुत ज़्यादा इस प्रशासन से बहुत ज़्यादा दुखी है। और सबको ही अपील कर चुके, हर नेता को सबको बोल चुके हैं कि हमारी बहुत समस्या, कोई सुनवाई नहीं कर रहा। हर नेता से अपील कर चुके हैं लेकिन काम नहीं होता। आपका क्या नाम है सर? अशोक नाम है जी। बताइए अशोक जी, किस तरह की समस्या है? समस्या है जी, जो रास्ते की मेन तो रास्ता है, पानी की निकासी नहीं है जी। बारिश का पानी है, वैसे नाली भरी पड़ी है, सर गारित है, कीचड़ है, और पूरा मतलब बारिश में भी वैसे भी बहुत बेहाल है रास्ता का। तो अभी जैसे कि कहते हैं कि पहले आपके गांव सरपंच होते थे तो काम करवाते थे, नगर निगम को होने से किस तरह की समस्या? नगर निगम से तो बहुत नुकसान हुआ है, सरपंची में तो बहुत सारा ही काम बढ़िया हो रहा था सरपंची में। बिल्कुल। कहते हैं कि नगर निगम आने से आप विकास ज़्यादा होता है, फंड्स भी गाँव के लिए ज़्यादा आना चाहिए, तो फिर दिक्कत कहाँ आ रही है? दिक्कत ये है जी, कमिश्नर को कई बार कह ली, विधायक को कह ली, कोई सुनता नहीं। ना पानी की समस्या है, ना रास्ते हैं, रास्ते 2 साल से ख़राब हुए पड़े, देख लो आप, कहीं भी सारा रास्ते ख़राब है। क्या लगता है आपको, कौन जिम्मेदार है? 2 साल से करीबन 20 बार कमिश्नर से मिल लिए होंगे, कोई नहीं सुनता हमारी बात। ठीक है, कमिश्नर से शिकायत करते हैं तो क्या कहते हैं? वो कहते कराएंगे 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 कराएंगे, ये कहते हैं। सिर्फ आश्वासन? हाँ, ना पानी है गांव में, ना हॉस्पिटल है, ना कोई पंचायत घर है, कुछ नहीं है यहाँ पे। अभी अगर हम बात करें, इलेक्शन बीता है और अगले कुछ महीने में दूसरा इलेक्शन भी है विधानसभा के। क्या आपका मेन मुद्दा होने जा रहा है इसमें और किस चीज़ का मेन मुद्दा क्या है जी? ये जो है ना, यहाँ पे जो है पक्षपात की राजनीति चलती है जी। पहले 5 साल पहले हमारे पूर्व विधायक थे तेजपाल तंवर जी, उसके कार्यकाल में रोड इतना अच्छा था, बहुत अच्छा। कुछ लोगों ने कंपनी को पैसा खिला के कंपनी के वहाँ से पानी निकलवा के हमारे रोड की सारी की अस्तीस कर दी। रास्ते सारे खराब है, रास्ते सारे गांव के ख़राब कर दिए। बनवाने का आश्वासन दिया था, बनवाया नहीं है, छोड़ दिया, अपना काम पूरा करके हमारा काम पेंडिंग छोड़ दिया। क्या लगता है आपको, ये कैसे ठीक हो सकता है? अब तो प्रशासन ही करेगा जी। बिल्कुल, प्रशासन को ही करना चाहिए। आप किसे जिम्मेदार मानते हैं इन समस्याओं के लिए? समस्याओं का यही है जी, हम तो किसी प्रशासन को ही मानते हैं। हमारे विधायक से पहले तेजपाल तंवर जी बहुत अच्छे काम किए, सबकी सुनते थे, हमारे नज़दीक भी थे। अब उसके बाद आप देख लो रास्ते का क्या हाल है, लोग गिर गिर के मर रहे, का फ्रैक्चर हो रहा है, किसी के पैर में फ्रैक्चर हो रहा है, ये हाल है। कोई बारात करनी है गांव में, कंपनियों से मिलके कुछ आदमियों ने गांव के पानी जो निकलता था गांव का, वो बाहर जाता था, वो रुकवा के गांव की गलियों में डलवा दिया। पूरे गांव में सीवर टूटे पड़े, छोटे छोटे पाइपें डाल दिए, वो जाम हुए पड़े, ये है। बिल्कुल, तो आप देख सकते हैं समस्या तो गंभीर है, इस पर काम होना चाहिए। आपका क्या नाम है? बलराज जी। बलराज जी, बताइए समस्या। ये रास्ता सही नहीं हो रहा है जी, रास्ते में पानी भरा पड़ा है सारे तरह तक। बारिश के समय में क्या क्या समस्या बहुत होता है, बाइक वाले गिर जाते हैं, जाते वाते गिरते रहते हैं, हाथ पाँव टूट गए इनके, तो पानी भरा रहता है वहाँ तक। अब देख सकते हैं लगातार हम आपको अपने स्क्रीन पर दिखा भी रहे हैं किस तरह की समस्या थी जी। इसमें ना जो सबसे अच्छा उत्तम काम किया तेजपाल तंवर ने किया, गांव को ऐसा विकास किया था, सेक्टर की तरह किया था काम, और अजस्ते हो गया बिल्कुल, रास्ते पास्ते सब कुछ खत्म है। अब क्या लगता है जो वर्तमान MLA है उनके बारे में क्या कहेंगे? भाई वर्तमान MLA का दिख तो रहा है, ये रास्ते देखो आप, पूरा
निकल भी नहीं सकते, बड़े बड़े कोई देखते नहीं। बिल्कुल, तो वर्तमान एमएलए से नाराजगी दिख रही है लोगों को। जी आप बताएं। ये जी हम तो रास्ते से परेशान बुढ़िया में दिखे ना भूसा ना हम परेशान एमएलए जी ने घर वाली नारियल फोड़ के गई, हमें बैठा गई तुम्हारा रास्ता बनेगा आज। क्या लगता है कौन ठीक कर सकता है? बस जी अब देखेंगे ना, आओ हमारे हो का एमएलए आओ उसे कहेंगे हम, बाहर के तो कौन जाके जाके हम, वो तो हम लौट रहे में कुर्स को मेरा रखो उजड़े में लौट रहा हम कहाँ जाऊँ, हमारे यहाँ को तो अपने जाएंगे दड़िया पी के भके जैसे स्कूल में पढ़ ले। बहुत ही जल्दी चुनाव होने वाला है। कुछ भी नो जी हमारे नो हम तो बहुत ही नोते अब हम बिल्कुल, और भी लोग हैं, इनसे भी बात करेंगे। जी जी बताएं। मेरा नाम रतन सिंह भाटी है जी। यहाँ पे गलियों का बुरा हाल हो रहा है, इतना बुरा हाल है कि गांव से निकल नहीं सकते, बाहर से आने वाले भी परेशान है, किराएदार वगैरह जो भी कोई रहता है यहाँ पे सब परेशान है। और जो भी चाचा जी बोले हमारे ये सही बोल रहे थे, इनके लिए पहले भी बोला गया था और अभी भी बोल रहे हैं, इसमें गांव में वोटिंग नहीं होने देंगे, ऐसे अगर नहीं बनेगी तो गली नहीं बनेगी तो। नाराजगी इस हद तक है कि वोट के बहिष्कार करने के भी बात हो रही है। जी आप बताएं, आप युवा भी है, क्या समस्याएं लगती है आपको और युवाओं के लिए क्या होना चाहिए? ऐसा जी सबसे पहले तो गांव के रास्ते हमारे 2 बार खुद विधायक भी आए, झूठा आश्वासन देके गए गाँव वासी ने, आज तक कोई विकास को कार्य नहीं करो, कहीं भी कोई भी एक पत्थर तक दिखा दो जी उसको अगर लगाओ तो गाँव में कोई विकास नहीं करो कैसो भी। अब क्या कहना चाहेंगे प्रशासन से? क्या चाहेंगे जी, जो रास्ते बनवाएंगे हम उनके साथ है जी, कौन रास्ते जो भी है। जी बिल्कुल, आप देख सकते हैं जितने भी लोगों से हम बात कर रहे हैं लगभग समस्या एक सा ही नजर आता है। सरपंच ने मनवा दिए, गाड़ी लिकाट सब कुछ जावे हो, एक कंपनी को पानी लिख रहे मिल के एमएलए थे और निगम थे मिल के और पानी लिकाट दियो, पूरे गांव में सीवर डालेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, आज तक कुछ भी ना करे, पाम धरने को जगह ना गांव में। आपको क्या लगता है गांव की समस्या कैसे हल हो सकती है? एमएलए आवे कहीं घर चाय पियो, कहीं इंगे डोले कहीं उंगे डोले और अपने देखने में ना आवे। जब तक बेटा 5 साल हो गाँव में एक ईंट ना लगाइए, पूरा गाँव परेशान है। पहले बहुत बढ़िया रास्ते बने हुए, कंपनी को पानी लिखाया मोटे मारे दाम और मार के पैसा ने अपने लौटे गए। अब क्या मांग दोबारा तैयारी कर रहे हैं फिर आने की कि भाई फेर का बना एकदम वही है। हमने कल परसों इंद्रजीत वोट दी, पूरी बीजेपी वोट दी, मोदी जी के नाम पे वोट दी। आज हमारा गांव बिल्कुल परेशान है, 9 बरात घर है उनने बेच खा गए और सबन ने खा गए हमारे ने। और ऐसे मीडिया वाले कई बार आ लिए, कुछ सुनाई है ही ना अब तक। और अब क्या हमारे गांव ने एक प्लान कर लिया, हमारे 1800-1700 वोट है कि यहाँ से आगे हम वोट लेने नहीं जाएंगे, जो पार्टी हमारा काम करेगी, कांग्रेस हो बीजेपी हो कोई भी अन्य हो, हम उसे वोट देंगे। जी बिल्कुल, आप देख सकते हैं नाराज़गी का आलम यह है कि मीडिया के माध्यम से भी बार बार आवाज़ उठाया जा रहा है, लेकिन हल नहीं होने पर मीडिया के खिलाफ भी नाराज़गी दिख रही है। हालांकि हमारे काम है आवाज़ उठाना और हम लगातार आवाज़ उठाते रहेंगे और हमारी कोशिश होगी कि सरकार तक ये बात पहुंचनी चाहिए और समस्या का समाधान होना चाहिए। जनता की परेशानी आप समझ सकते हैं कि वोट के बहिष्कार होने तक की बात हो रही है। जी आप बताएं। भाई साहब साफ शब्दों में कहना ये है कि न्यूज़ वाले भी आके थक लिए और हम लोग बोल के थक चुके हैं। सीधी साफ शब्दों में एक बात है, कोई भी नेता आए विकास पहले कराएगा तो वोट है, ना जाति है ना किसी चीज़ को देखेंगे, पहले हमारा काम उसके बाद वोट। और विकास की कहे तो उसमें कहने सुनने को कुछ है ही नहीं। गांव की वीडियो बना लो, दुनिया भर के न्यूज़ वाले आ रहे, कोई असर इन लोगों पे नहीं पड़ रहा। ठीक है, चाहे वो बीजेपी का रहे, चाहे वो कांग्रेस का रहे, चाहे अदर आए, जो काम कराएगा वोट उनको है, वरना गांव में आने की ज़रूरत भी नहीं है। जब आप लोग एमसीजी ऑफिस जाते हैं या फिर अपने एमएलए के पास जाते हैं, आपके एमएलए मिनिस्टर भी हैं, तो किस तरह का रिस्पॉन्स मिलता है? बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है। जाते हैं जी, हाँ आपका 1 हफ्ते में काम स्टार्ट है, आपकी फाइल लाइन में है, वो लाइन में रही है, हमें कुछ भी नहीं मिला। टेंडर पास हो चुका है, आपके सीवर डल चुके हैं। सीवर के कहे तो 2 गलियों में सीवर डले हैं मात्र गांव में। ठीक है, एक छोटा सा पाइप डाल के हमें बहका दिया गया और आज गांव की दुर्गति देख ही चुके हो। कहने सुनने में इसमें कुछ भी नहीं है। अब देख सकते हैं नाराज़गी के काम नहीं होगा तो वोट का भी बहिष्कार करेंगे। आप जो कंप्लेंट करते हैं उसका फॉलोअप्स लेने के लिए जाते हैं, जैसे कि 1 हफ्ते का आपको समय दिया जाए, 1 सप्ताह बाद आप फिर से जाते हैं? पता है? हाँ गए हैं, दोबारा गए हैं। क्या कहते हैं? गए हैं, लिखित में रखी है हमारे पास में, कंप्लेंट लिखित में दे रखे हैं, वैसे कोई है जी। हाँ, फिर भी काम नहीं, फिर भी नहीं, झूठे आश्वासन देते हैं, काम नहीं किया उन्होंने।
सॉल्यूशन के नाम पर सिर्फ और सिर्फ आश्वासन मिलता है। और आप देख सकते हैं जो गांव में चाहूँगा संजीव जी अब दिखाए, इस गांव से अच्छा खासा रेवेन्यू भी जाता होगा, साथ में कंपनियां भी लग रही है आसपास में। और इस गांव में जो सड़क है आप देख सकते हैं, जहां मैं खड़ा हूं इस वक्त कच्ची सड़क है और बारिश होने के बाद जो हालात होती है आप इस पर जा नहीं सकते हैं। और जो सड़क बना हुआ भी है वो यहाँ का स्थानीय जो निवासी है उन्होंने अपने मेहनत से सड़क बनवाया है या अपने लागत से कह सकते हैं, कंप्लेंट लेके। जी साफ शब्दों में ये कहते हैं हमारे बिजली बिल माफ़ कर दिए जाए, हमें सरकारी सुविधाएं ना दे, नहीं चाहिए, हम ये रास्ते खुद से भी बनवा सकते हैं अगर हमारी ये चीज़ें माफ़ कर दी जाए। बिजली बिल हो गए, हम सरकारी किसी चीज़ का भी कोई टैक्स नहीं देंगे। और क्या कहे, दुखी होकर यही कह सकते हैं लास्ट में, ये रास्ते की बात है, बनवाएंगे खुद से। अभी भी हम तो झाड़ू मार रहे हैं, अभी भी पत्थर डाल डाल के निकल रहे, ऐसे फिर भी निकलेंगे। तो क्या ज़रूरत है हमें बिजली का बिल देने की, टैक्स देने की? ना हॉस्पिटल है हमारे यहाँ, कुछ भी तो नहीं है। बारात घर के नाम पे हमें मिले थे, वो भी खा लिए, वो भी हमारे सरपंच हो गए, विधायक हो गए, बेच के खा गए, तो हम कर आगे कहाँ जाएंगे? बिल्कुल, तो आप देख सकते हैं परेशानी का आलम यह है कि मूलभूत सुविधा नहीं होने से लोग ये तक कह रहे हैं कि हम काम करवा लेंगे और टैक्स तक नहीं पे करेंगे। और सबसे ज़्यादा नाराज़गी जिससे सरकार बनती है कि अगर काम नहीं हुआ तो वोट भी नहीं डालेंगे और वोट तक बहिष्कार करने की बात हो रही है। तो आप समझ सकते हैं नाराज़गी का आलम क्या है। और परेशानी की आलम यह है कि लोग परेशान होकर लोकतंत्र में जो सबसे महत्वपूर्ण होता है चुनाव, उसका ही बहिष्कार करने की बात कर रहे हैं। तो जो बैरमपुर के लोग हैं वो मूलभूत सुविधा डिजर्व करते हैं और उनको ये सारी सुविधा मिलनी चाहिए। जनता की आवाज़ कार्यक्रम के तहत अगर आपके गांव में भी है किसी भी तरह की समस्या तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉल करें, हम पहुंचेंगे वहां पे, हम बनेंगे आपकी आवाज़, हम पहुंचाएंगे आपकी आवाज़ प्रशासन तक। फिलहाल अब तक के लिए इतना ही। कैमरा पर्सन संजीव के साथ विनोद कुमार, BH24 न्यूज़, गुरुग्राम।